नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुगल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ने जा रहे हैं जो कि 1746 से 48 तक चला है। और भाई लोग, प्रगति पथ चैनल जो है, यहाँ पर लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। इतना ही आपसे हेल्प की ज़रूरत है। आइए हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं। क्लास नंबर 6 और यह है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के क्षेत्र में 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। और तीनों का जो है टेबल आपको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, आपको अच्छा से याद हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला, द्वितीय 49 से आपको 54 तक चला, 1749 से 54 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 55 गैप है, याद रखिएगा, 1756 से 63 तक, 1756 से 63 तक। अब पहिलका के कारण था यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। यूरोप देश में एक ऑस्ट्रिया है, यूरोप महाद्वीप में एक ऑस्ट्रिया है देश, और जहां के राजा जो थे चले गए थे, उनका कोई संतान नहीं था, एक पुत्री थी, उसी के लिए वहां पर विवाद हो जाता है। ऑस्ट्रिया के बगल में फ्रांस रहता है, फ्रांस चाहता है कि हमारे मन मुताबिक का कोई शासक बने, और ब्रिटेन चाहता है कि हमारे मन मुताबिक का बने, क्योंकि हमारा हस्तक्षेप वहां ऑस्ट्रिया में अधिक से अधिक हो पाए। इसी के लिए दोनों देश में तनातनी हो जाता है, और 1740 में ही वहां क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, वार हो जाता है। और ये दोनों, फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, इसलिए भारत में भी युद्ध देखने को मिलता है जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का जो कारण रहता है, ऊपर में लिख देते हैं आपका ये कारण। ये क्या है? तो युद्ध है। कारण क्या होता है? फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का कारण क्या होता है? तो अभी बताए हैं हम आपको। क्या बताए हैं, जरा याद कीजिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला था, जो कब से कब तक, ये चला कब से कब तक, तो 1746 से 48 तक। ये भारत का है, भारत में जो चला है 1746 से 48 तक। और भारत में 1746 से 48 तक जब चल रहा था, तो एक सेंट थोमे नामक जगह पर युद्ध होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन में, सेंट थोमे का युद्ध, या उसी को अडायार का युद्ध बोला जाता है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन मारिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय भारत में कौन सा युद्ध होता है? तो सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध भारत में सेंट थोमे का युद्ध, या इसे अडायर का युद्ध भी कहा जाता है। और ये शांति वार्ता जो होता है, इसका कारण तो भारत में नहीं था कि भारत में शांति होने से हो जाएगा। युद्ध तो यूरोप में चालू हुआ था, सुलगा था यूरोप में, तो यूरोप से ही शांत होगा। तो इसके लिए एक शांति के लिए संधि किया जाता है, जिस संधि को एला-सापल की संधि कहते हैं। यूरोप में एला-सापल की संधि होता है, एला-सापल की संधि होती है। कब? तो 1748 में।
आइए हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में था, याद रखिएगा। हैदराबाद में भी उत्तराधिकार के लिए और कर्नाटक के क्षेत्र में भी उत्तराधिकार के लिए विवाद हो गया था, जिसमें दोनों कंपनियां, ब्रिटेन की और फ्रांस की, एक दूसरे के क्या खिलाफ हो जाती है। और यहाँ पर दोनों डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से लड़ती है। आइए हम लोग देखेंगे। तो कारण क्या था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का? तो हैदराबाद एंड कर्नाटक में उत्तराधिकार। ये आपको जस्ट 1749 से 54 तक चला है। भारत में कौन सा युद्ध हुआ इस समय? तो आमूर का युद्ध। आमूर का युद्ध जो है भारत में हुआ है, और इसके लिए शांति के लिए पांडिचेरी की संधि किया गया। पांडिचेरी की संधि कब होती है? तो आप जान रहे हैं 1755 में होती है। कहिएगा कि सर जी 1748 में समाप्त हुआ था, तो 1748 में संधि हुआ है। इस समाप्त 1754 में हुआ है, तो संधिया तो 54 में ना? नहीं, डुप्ले को क्या किया गया था? 1754 में बुला लिया गया था। हम पढ़ाएंगे कि फ्रांस का गवर्नर डुप्ले जो रहता है बड्डी ही जो है झगड़ा करता है, और उसको बुला लिया जाता है और एक नया गवर्नर आता है, वही संधि करता है। 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है, जिसके तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध को क्या किया जाता है? विराम किया जाता है। जिसका कारण क्या था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का? तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। भारतीय क्षेत्र में कौन सा युद्ध हुआ? तो आमूर का युद्ध हुआ। और थर्ड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध देखिएगा, तो इसका कारण क्या था? तो यूरोप में 7 साल के लिए लगातार युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो जब ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में लड़ेगा तो भारत में बैठल रहेगा? नहीं ना, भारत में भी लड़ेगा। तो वही सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में भी दोनों कंपनियां लड़ जाती है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। इसका कारण यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध था, और ये आपको 1756, 55 गैप है, 56 से आपको 1763 तक चलेगा। और भारतीय क्षेत्र में 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, और धबाक धबाक अंग्रेज जो है फ्रांसीसी को धो देता है वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो 1760 में, और इसमें फ्रांसीसी का बुरी तरह से पराजय होने के कारण बोरिया बिस्तर एक तरह से समझिए कि बांध के और जाना पड़ता है। और देखिएगा शांति के लिए, शांति बहुत जरूरी है। शांति के लिए यहाँ पर ये चल रहा था कहाँ? यूरोप में 7 साल के लिए, 7 साल के लिए युद्ध चल रहा था यूरोप में। तो वहीं से जो है शांति समझौता भी होगा पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि होती है आपको, उसी से क्या होता है?
तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि वांडी वास का युद्ध किससे संबंधित है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। और डायर का युद्ध किससे संबंधित है, या सेंट थोमे का युद्ध किससे संबंधित है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। आमूर का युद्ध किससे संबंधित है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। क्लियर हो गया ना? हाँ, घबराइएगा नहीं। कारण क्या था द्वितीय कर्नाटक युद्ध के, तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए चल रहा था। अब प्रथम और तृतीय यूरोप से संबंधित है। तृतीय में सप्तवर्षीय योजना के तहत, सप्तवर्षीय युद्ध के तहत भारत में भी दोनों कंपनियां में युद्ध हो जाता है और लड़ जाती है। वांडीवास के युद्ध में एक दूसरे आमने सामने लड़ा है ब्रिटेन और फ्रांस। देखिएगा, सब्र रखिए, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और प्यार कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बका हो, काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बुका हो, बोल हमर सुगना पारान ले बुका हो, बोल हमर सुगना पारान लेबू का हो। सैया जड़े में गवना करई तीरा जाई लेखा काम आईती, सैया जड़े में गवना करई तीरा जाई लेखा काम आईती। यहां पर आपको हैदराबाद है और यहां पर आपको कर्नाटक है। ध्यान से जरा देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में होता क्या है। हैदराबाद और कर्नाटक ज्यादा नहीं समझना है, यहां पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोनों की जरूरत है। लेकिन यहां मैं बताना चाहता हूं, ये कर्नाटक का क्षेत्र रहता है पूरी तरह से। उस समय कर्नाटक, अभी देखिएगा तो कर्नाटक इस छोर पर है, लेकिन उस समय पूरी तरह से ये वाला जो क्षेत्र था कर्नाटक था। हैदराबाद ये वाला आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, अभी भी है। तो मद्रास में अंग्रेजों का कंपनी था। और पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का। मद्रास में अंग्रेजों का कंपनी था, एक किला भी बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, याद आ गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसी का अपना कब्जा था और ये लोग भी अपना किला बनाया था। बताइए कौन सा? फोर्ट लुई। ये लोग का जो किला था फोर्ट लुई, सेंट लुई, फोर्ट लुई। आइए हम लोग देखते हैं, किला नहीं देखना है, ये देखना है कि मद्रास में अंग्रेज लोग रहते थे और पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग रहते थे। दोनों का कारोबार चल रहा था। और 1740 में जब उत्तराधिकार के लिए ऑस्ट्रिया में तानातनी होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, तो वह धीरे धीरे आग भारत तक पहुंच जाता है 1746 में। कहिएगा कि 40 में ओहिजा उत्तराधिकार के लिए युद्ध चालू हुआ था,
ब्रिटेन चाह रहा था कि हमारे मन मुताबिक का वहाँ शासक हो ऑस्ट्रिया में, फ्रांस चाह रहा था हमारे मन मुताबिक का शासक हो। तो 1746 में यहाँ पर क्यों चालू हुआ, 1740 में क्यों नहीं हो गया? तो उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, फोन नहीं था, नहीं तो फोन करके रातों रात आदमी बता देता कि युद्ध हो गया है, वहां पर भी युद्ध चालू कर दिया गया। सूचना का आदान प्रदान का कोई माध्यम नहीं था, जिसके कारण 1746 में यहाँ पर चालू होता है। ऑस्ट्रिया का जो राजा थे उनका कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, पुत्री थी, तो जो कि आपस में वहां पर तानातानी हो जाता है शासक बनाने के लिए। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं मद्रास और पांडिचेरी में उस समय गवर्नर के रूप में कौन था। गवर्नर के रूप में यहां निकोलस मार्श था। और फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले, डुप्ले रे डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले था। अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो निकोलस मार्श था। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। डुप्ले कहता है निकोलस मार्श से कि हम लोग यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं, हम लोग शांति से व्यापार करें, हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। निकोलस को कहता है, लेकिन निकोलस यस या नो में कोई जवाब नहीं देता है, जिसके कारण डुप्ले को एक संदेश हो जाता है कि कुछ हाँ ना में तो कुछ जवाब मिला नहीं। धीरे धीरे मन को भांपता है और एकाएक इसको पता चलता है कि निकोलस को मदद करने के लिए ब्रिटेन से कमांडर बर्नेट आ रहा है। कमांडर बर्नेट आ रहा है बहुत सारे सैनिकों को साथ में लेकर के। एक सेना नायक आ जाता है जिसका नाम रहता है, ब्रिटेन से आता है, अरे अंग्रेज ब्रिटेन से ना आया था, ब्रिटेन से कौन आ जाता है? सेना नायक कमांडर ब्रनेट, इसका नाम ब्रनेट है। मदद करने के लिए ब्रनेट आ जाते हैं। और बर्नेट जो है जब आ रहा था तो हिंद महासागर में फ्रांसीसी के कुछ जहाज वगैरह थे, व्यापारिक गतिविधियां जहां हो रही थी, तो ध्वस्त कर देता है बर्नेट। डुप्ले क्या करे? मजबूर होकर के ये भी जो है फ्रांस के और भी कॉलोनियां भारत के अलावा बसाया गया था। याद करिए 1721 में मॉरिशस में भी फ्रांसों का कब्जा हो चुका था। मॉरिशस से बुलाता है क्योंकि पासे में, यहां से जैसे ही जाइएगा तो ये आपका हिंद महासागर, और हिंद महासागर से थोड़ा सा आइएगा तो ये देखिएगा पूरी तरह से अफ्रीका है। अफ्रीका के बगल में देखिएगा तो मेडागास्कर एक द्वीप है, और मेडागास्कर के थोड़ा सा अगवा जाके देखिएगा तो एक छोटी चुकी द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस। यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, कोई बात नहीं। ये सब जलीय भाग है, ये सब क्या है? जलीय भाग है। तो डुप्ले जो है, ये डुप्ले क्या करता है? खबर विदा करता है तुरंत मॉरिशस, और मॉरिशस से कुछ सैनिकों को लेकर के आता है जिसका नाम रहता है ला ब्रडेन। मॉरिशस से कौन चल के आएगा? ला
ब्रूडेन। मॉरिशस से आता है ला ब्रूडेन। अब ब्रिटेन से मदद करने के लिए कौन आता है? बर्नेट। घबराइएगा नहीं, ब्रिटेन से निकोलस मार्श को मदद करने के लिए बर्नेट आता है और फ्रांसीसी डुप्ले जो गवर्नर आता है उसको मदद करने के लिए मॉरिशस से ला ब्रूडेन आता है। अब तो घमसान होगा। डुप्ले ने शांति का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बर्नेट आकर के क्या कर देता है? हमला कर देता है फ्रांसीसियों पर। फ्रांसीसी को मजबूर होकर के ला ब्रूडेन को बुलाना पड़ता है और इसने डायरेक्ट इसके जो गढ़ था, ये गढ़ जो है मद्रास पर, उस पर क्या करता है? हमला बोल देता है। क्योंकि डुप्ले के पास यानी फ्रांसीसियों के पास तोपें बहुत काफी तकनीक युग के थी, बहुत काफी तोपें थी, जिसके बल पर एक का एक हमला बोल देता है और हमला बोलने के कारण मद्रास को जीत लेता है। कौन? डुप्ले। डुप्ले डुप्ले जो है मद्रास पर हमला बोल करके और मद्रास को क्या कर लेता है? जीत लेता है। मद्रास पर किसका कब्जा हो गया? तो ला ब्रूडेन के सहायता से डुप्ले का कब्जा हो गया। मद्रास को डुप्ले कब्जा कर लेता है और ला ब्रूडेन बोलता है अब तो आपका मद्रास पर कब्जा हो गया ना, अब हम चलते हैं मॉरिशस। कुछ खर्चा पानी दीजिए, फायदा आपको हुआ ना। पहले से तो पांडिचेरी है ये था, एगो नया भी क्षेत्र आपको आ गया मद्रास, फायदा आपको हुआ है। हमको कुछ माल पानी दिया जाए, हम उतना दूर से दौड़ल आए थे ना आपके लिए कहने पर। डुप्ले बोलता है कि आपका जरूरत जहां होगा मैं आपका साथ हूंगा, आप भी फ्रांस से हम भी फ्रांस से, इसमें पैसे के सौदाबाजी क्यों? उसको समझाता है डुप्ले, लेकिन ये जो था उस तरह से मने मने जो है कि नाराज था। यह बात अंग्रेजों को पता चल जाता है और अंग्रेज इसका उपयोग कर लेते हैं। अंग्रेज जो है निकोलस मार्श धीरे से इसको बात करता है गुप्तचर के माध्यम से ला ब्रूडेन से, और 4 लाख में इसको क्या कर देता है? नाप देता है, तौल देता है। कहने का अर्थ कि घूस दे करके इसको कहता है कि तुम अपने वापस चले जाओ। ला ब्रूडेन जो है अंग्रेजों से कुछ पैसा ले लेता है और वो अपना मॉरिशस चला जाता है। घर फूटे जवार लूटे वही हाल हुआ। देखिए क्या होगा। जैसे ही ब्रूडेन मॉरिशस जाता है, अंग्रेज तुरंत अपने मद्रास पर हमला करता है और मद्रास को जीत लेता है। मद्रास को क्या करता है? जीत लेता है। अब जो है मद्रास किसके कब्जे में? तो अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। यह बात डुप्ले को बुरा लगता है कि एक तो कितना मेहनत से हम मद्रास को जीते थे, हमारा जो ब्रूडेन आया था वो भी जो है घूसखोर निकल गया। कोई बात नहीं, यह अपना दिमाग चलाता है और यह जो है डुप्ले कर्नाटक के शासक से मिलता है जिनका नाम रहता है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन साहब से जाके मिलता है डुप्ले और कहता है कि ये जो क्षेत्र है मद्रास या जो भी आसपास का ये क्षेत्र है, ये तो आप शासक हैं, आपके क्षेत्र में ये सब आता है। हम तो शांति बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर हमला किया, अशांति किया, इसलिए अंग्रेजों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अनवरुद्दीन से डुप्ले जो है एक बात विचार करता है और कहता है कि मैं जो हूँ मद्रास पर हमला करने जा रहा हूँ, आप जो है बीच में मत आइएगा। बोले कि क्यों? तो जो मद्रास हम जीतेंगे आप ही को दे देंगे। ये अनवरुद्दीन साहब खुश हो गए कि ऐसी बात है, जाइए।
कोई बात नहीं है, जब जीत के हमको दे दीजिएगा तो टेंशन हमको क्या है। अनवरुद्दीन साहब जो है कि चुप हो जाते हैं और डुप्ले जो है अपने तोप के बदौलत फिर से मद्रास को क्या करता है, जीत लेता है। अब मद्रास किसके कब्जे में, तो कहिएगा सर डुप्ले के कब्जे में। हाँ, मद्रास फिर डुप्ले के कब्जे में आ जाता है। मद्रास फिर से डुप्ले के कब्जे में आ जाता है और इस तरह से वादे के अनुसार अनवरुद्दीन अपने पुत्र को मद्रास भेजते हैं। काहे लिए, डुप्ले से मद्रास मांगने के लिए। बोला था ना कि जीत के मद्रास हम आपको दे देंगे। तो अनवरुद्दीन का लड़का जो रहता है महफूज खां, अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खां, महफूज खां जाता है और कहता है डुप्ले से कि हमको मद्रास दे दिया जाए। तो डुप्ले बोलता है मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, मेहनत करके कितना तो हम मद्रास को जीते हैं, आपको सुखले सुखले दे दें। कुछ किए हैं आप लोग, आए थे तनिको हालो समाचार पूछने के लिए कि भूखे प्यासे मर रहे हैं कि जी रहे हैं। अरे जीते हैं हम, मेहनत किए हैं हम, तो सारा जो है बहुत सारे सैनिक घायल हमारे हुए हैं इसी युद्ध में, तो मद्रास को हम जीते हैं, आपको क्या देते, आप ये भी क्या है। डुप्ले नहीं देता है और महफूज खां नाराज हो जाता है और वहीं पर अदमार नदी के किनारे युद्ध कर देता है। मद्रास में ही एक जगह है, साइड पर देखिएगा, यहां लिख देते हैं, मद्रास में ही एक जगह है सेंट थोमे, सेंट थोमे, वहीं पर युद्ध होता है। किसके किसके बीच, तो महफूज खां और डुप्ले के बीच में युद्ध होता है, जिस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। इसमें महफूज खां पराजय हो जाता है, भाग जाता है वहां से, और यह अदमार नदी के किनारे हुआ था। सेंट थोमे के युद्ध को ही अड्डा यार का युद्ध कहा जाता है। इस तरह से पूर्णतः जो कब्जा मद्रास पर डुप्ले का ही रहता है। महफूज खां को भी भगा देता है, हरा देता है सेंट थोमे के युद्ध में, तो किसका अधिकार रहता है मद्रास पर, डुप्ले का ही रहता है। यानी आप देख रहे हैं डुप्ले का यहाँ पलड़ा क्या है, भारी है। तब तक जो है 1748 में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच वहां यूरोप में क्या हो जाता है, संधि हो जाता है, जिसे एला-सापल की संधि कहते हैं। यूरोप में संधि होता है जिस संधि का नाम है एला-सापल, एला-सापल की संधि। और यह संधि कब हुआ था, तो 1748 में। और यह संधि से दोनों देशों को शांति बनाए रखने के लिए कहा जाता है, और पूर्णतः यही निष्कर्ष निकलता है इस संधि में कि दोनों देश जो एक दूसरे के क्षेत्र विजित किए हैं वह वापस लौटा दे और यथा स्थिति को बनाए रखें। यानी कि इस संधि के तहत, एला-सापल की संधि के तहत, डुप्ले जो मद्रास जीत लिया था अंग्रेजों से, वह अंग्रेजों को लौटा देता है। कहिएगा कि डुप्ले को क्या फायदा हुआ, यानी फ्रांसीसी को क्या फायदा हुआ। तो फ्रांसीसी का एक क्षेत्र यूएसए में रहता है जिसका नाम रहता है सेंट लुई, वह अंग्रेज लौटा देते हैं। वहां पर अंग्रेज सेंट लुई को लौटा देते हैं और भारत में
मद्रास को फ्रांसीसी लौटा देते हैं, एक दूसरे को लौटा दिया जाता है। यानी कि निष्कर्ष जो है कुछ नहीं निकला, जो जहां था वहीं रह जाता है। तो यही आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। तो इसमें जो क्वेश्चन आने लायक है उस पर हम लोग गौर करते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला, जिसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का कारण था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जिसके कारण भारत में भी दोनों कंपनियां आपस में लड़ जाती है। एक जगह है सेंट थोमे का युद्ध, जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। सेंट थोमे में किसके किसके बीच हुआ, तब गड़बड़ाइएगा नहीं। सेंट थोमे का जो युद्ध हुआ है डुप्ले और महफूज खां के बीच हुआ है, या कह सकते हैं डुप्ले जो था फ्रांसीसी था और महफूज खां कर्नाटक के रहने वाले थे, कर्नाटक के अनवरुद्दीन के पुत्र थे। तो कह सकते हैं कि फ्रांस और कर्नाटक के बीच सेंट थोमे का युद्ध हुआ है। क्लियर हो गया। तो हम लोग आज का सेवा इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।